सुप्रभात बच्चों। आज हम अपठित हिंदी ग्रामर में अपठित गद्यांशों के विषय में पढ़ेंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। रीडिंग स्किल का एक अपना अलग महत्व है। तो कोई भी अगर आपके सामने कोई भी विषय होता है तो कोई भी गद्यांश या कोई भी पैराग्राफ होता है, उसको पहले पढ़ें, समझें, फिर सोचें, फिर उसका उत्तर जो है बहुत शुद्ध स्पष्ट रूप में लिखें। सबसे पहले उस पैराग्राफ को कई बार, उस जो गद्यांश को कई बार पढ़ें और उसका अर्थ समझें और दिए हुए प्रश्नों का अर्थ समझें, उसके बाद लिखने की कोशिश करें। अपठित गद्यांश के लिए उसमें सबसे पहले प्रश्नों को समझने की कोशिश करें और फिर पैराग्राफ में से प्रश्न के उत्तर खोजें। पूरे पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसको एक स्पष्ट शब्दों में, छोटे वाक्यों में लिखकर आंसर देने की कोशिश करना चाहिए। चलिए हम उदाहरण स्वरूप आपके सामने 2 गद्यांश रखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी मिलेगी। शरीर को स्वस्थ या निरोग रखने में व्यायाम का कितना महत्व है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की भाग दौड़ से भरी जिंदगी ने मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि वह यह भी भूल गया है कि इस सारी भाग दौड़ का वह तभी तक हिस्सेदार है जब तक कि उसका शरीर भी स्वस्थ है। जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है वह अपने लिए रोग, बुढ़ापे और मृत्यु का दरवाज़ा खोलता है। वैसे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, स्वच्छ जल तथा शुद्ध वायु, संयम तथा नियमित जीवन सभी कुछ आवश्यक है, किंतु इन सब में व्यायाम करने वाले व्यक्ति में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है कि अपने सारे शरीर पर उसका अधिकार हो जाता है। इस गद्यांश में को आप 2-3 बार पढ़ें जिससे कि आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। फिर से हम इस गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं जिससे आपको उत्तर देने में सरलता होगी। शरीर को स्वस्थ या निरोगी रखने में व्यायाम का कितना महत्व है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की भाग दौड़ से भरी जिंदगी में मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि वो यह भी भूल गया है कि सारी भाग दौड़ का वह तभी तक हिस्सेदार है जब तक कि उसका शरीर भी स्वस्थ है। जो व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है वह अपने लिए रोग, बुढ़ापे, मृत्यु का दरवाज़ा खोलता है। वैसे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, संयम और नियमित जीवन सभी कुछ आवश्यक है, किंतु इन सब में व्यायाम करने वाले व्यक्ति में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है कि अपने सारे शरीर पर उसका अधिकार हो जाता है। इसमें कसरत, व्यायाम के महत्व को बताया जा रहा है कि शरीर को निरोग, बिना रोग के रखने में व्यायाम का बहुत महत्व है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, इतनी बिजी हो गई है, भाग दौड़ वाली हो गई है कि लोग ये भी भूल गए हैं कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम ये भाग दौड़ कर सकते हैं।
जो व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है वो अपने लिए बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का रास्ता खोलता है। वैसे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन खाना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, शुद्ध वायु, संयम रखना चाहिए और नियमित जीवन होना चाहिए। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, ये सब ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जो लोग कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके अंदर एक अलग शक्ति आ जाती है और वो उनका अपने पूरे शरीर पे अधिकार हो जाता है। तो चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। व्यायाम का क्या महत्व है? तो इसमें से आपने व्यायाम का देखा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम का महत्व है। आज व्यक्ति क्या भूल गया है? आप इसमें से आज व्यक्ति भाग दौड़ में ये भी भूल गया है कि ये भाग दौड़ तब तक है जब तक उसका शरीर स्वस्थ है। तो ये भाग दौड़ में मनुष्य अपना ये भाग दौड़ तभी तक कर सकता है जब तक वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। शरीर की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति को क्या नुकसान होता है? तो वो अपने लिए रोग, बुढ़ापा, मृत्यु का दरवाजा खोलता है। शरीर की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति अपने लिए रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु का दरवाजा खोलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, स्वच्छ जल तथा शुद्ध वायु, संयम और नियमित जीवन आवश्यक है। तो इस प्रकार आप देखें, आप अगर पैराग्राफ को कई बार पढ़ेंगे तो और उसके अर्थ को समझेंगे तो आप आसानी से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे सकेंगे। अब इसी प्रकार का हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं अपठित गद्यांश का। लगभग 200 वर्ष की गुलामी में भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को पैरों से रौंद डाला, हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया, हमारे विश्वास को हिला दिया और हमारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। किंतु अपने देश से प्यार करने वाले, इसके एक सामान्य संकेत पर प्राण न्यौछावर करने वाले दीवानों का अभाव ना था। एक आवाज़ उठी और देखते ही देखते राष्ट्र का दबा हुआ आत्माभिमान उन्मत्त हो उठा। इतिहास साक्षी है, जाने और अनजाने सहस्त्रों देशभक्त स्वतंत्रता की अमानत निधि को पाने के लिए शहीद हो गए। एक बार फिर से पढ़ते हैं जिससे अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। लगभग 200 वर्ष की गुलामी ने भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को पैरों से रौंद डाला, हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया, हमारे विश्वास को हिला दिया और हमारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। किंतु अपने देश से प्यार करने वाले, इसके एक सामान्य संकेत पर प्राण न्यौछावर करने वाले दीवानों का अभाव ना था। एक आवाज़ उठी और देखते ही देखते राष्ट्र का दबा हुआ आत्माभिमान उन्मत्त हो उठा। इतिहास साक्षी है, जाने और अनजाने सहस्त्रों देशभक्त स्वतंत्रता की अमानत निधि को पाने के लिए शहीद हो गए। इसमें बताया जा रहा है कि 200 साल की गुलामी ने भारत का जो स्वाभिमान है वो ख़त्म कर दिया, संस्कृति ख़त्म हो गई और विश्वास भी ख़त्म हो गया और उनका आत्मविश्वास एकदम ख़त्म हो गया। लेकिन देश से प्यार करने वाले एक छोटा सा संकेत पे ही प्राणों को दे देने वाले वीर लोगों की कमी नहीं थी। एक आवाज़ उठी और देखते देखते राष्ट्र का स्वाभिमान वापस उठ खड़ा हुआ।
इतिहास से हमको ये सूचना मिलता है कि जाने और अनजाने में सैकड़ों देशभक्त लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया और शहीद हो गए। अब इसी ऊपर दिए गए पैराग्राफ से गद्यांश में से हम नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। भारतवर्ष ने कितने वर्षों की गुलामी झेली? तो ऊपर लिखा है भारतवर्ष ने 200 वर्षों की गुलामी झेली है। इसका उत्तर होगा गुलामी ने भारत को क्या हानि पहुंचाई? गुलामी ने हमारी स्वाभिमान को पैरों तले रौंद दिया, संस्कृति को मिटा दिया। इसको थोड़ा अपने शब्दों में लिखेंगे। विश्वास को ख़त्म कर दिया और आत्मविश्वास को पूरी तरह हिला दिया। इस देश की क्या विशेषता है? इस देश की यह विशेषता है कि यहाँ के लोग देश पर प्राणों का न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों ने देश के लिए क्या किया? सैकड़ों लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया और शहीद हो गए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न का अपठित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न का उत्तर स्वयं देने में आप समर्थ हो जाएंगे।